ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनडीए का इलेक्शन पोल में फुल मेजोरिटी नहीं, इसको बोलते हैं प्रचंड बहुमत। ठीक है, वो अपने को देखने को मिल रही है। मार्केट से रिलेटेड क्या है, मंडे को क्या चीज़ है क्या नहीं है, कुछ फैक्ट्स वगैरह भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्या करना है अपने को, मार्केट से ओरिएंटेड रखना है। ठीक है, चाहे बीजेपी जीते कांग्रेस जीते, मार्केट को क्या होने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक, तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्शन पोल्स पे क्या हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें? द आंसर इज ऑब्वियसली नो, कर ही नहीं सकते, है ना। क्यों? क्योंकि कई बार हम लोगों ने पास्ट में देखा था वो गलत भी होते। बट अभी दो चीज़ें को ध्यान समझना। जो लोग एनडीए यानी कि बीजेपी एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहेंगे कि यार कितना ही कम हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मेजोरिटी से अगर 20-30 कम भी कर दोगे, एवरेज कर भी दोगे, तब भी फुल मेजोरिटी में तो आने वाली है, नंबर वन। जो लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जो लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो क्या कह रहे होंगे कि 2004 का उठा के देख लो, वहाँ पे शाइनिंग इंडिया के टाइम पे 265 प्लस पोल ने रिजल्ट सीट जीती, आई कितनी थी? 150 के आसपास आई थिंक आई थी, है ना। तो सेम चीज़ आपका वो लोग बोल रहे होंगे। दूसरी चीज़ क्या होगा, वो ये भी बोलेंगे कि 2004 के इलेक्शन में आपका गलत था पोल, 2014 में भी गलत था। क्यों? क्योंकि बीजेपी को कम सीट जीती पोल ने और आई थी ज़्यादा। 2019 में भी बीजेपी को पोल ने कम सीट जीती बट आई थी ज़्यादा, है ना। तो वो चीज़ अपने को ध्यान से समझनी है कि बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, बट ठीक है। अभी अभी मंडे को क्या होगा, मैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। ट्यूसडे को क्या होगा, फिर हम लोग वो देखेंगे। क्या नहीं करना है, मैं कुछ 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, ऑप्शन को बाय करके लंबे समय तक होल्ड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज़ ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग कंपल्सिव ट्रेडर होते हैं, ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करने का रहता ही है उनको। वरना अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। कल ज़रूरी नहीं कि 1-2 दिन पैसा नहीं बनाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो चीज़ क्या है कि लंबे समय तक ऑप्शन को होल्ड नहीं करना है। सेकंड चीज़, कल विक्स को नज़र में रखना है कि विक्स क्या नीचे गिरेगी, ऑब्वियसली गिरेगी। ठीक है, जब थोड़ा बहुत तो विक्स गिरेगी, लेकिन क्या क्लोज डे लो पे होती है जाके विक्स या नहीं होती है? 20 के नीचे अगर आ गई तो फिर समझ लो कि मार्केट में भी एज्यूम कर लेते हो। मार्केट इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, मार्केट पोल्स के भरोसे इतना नहीं होगा कि पोल ने कह दिया तो अब भैया मार्केट अपना डे, ऑब्वियसली कहीं भी क्लोजिंग तो कहीं भी दे सकती है, लेकिन उसको ये पता है कि यार ट्यूसडे को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट ने विक्स बिल्कुल लो पे गिरा दी, इसका मतलब मार्केट एज्यूम करेगा ट्यूसडे को भी मोर और लेस ऐसे ही रिजल्ट आने वाले, तो मार्केट इज सुप्रीम, ये मान के चलना है। अब समझना क्या चीज़, थर्ड चीज़ क्या होती है कि आपने अगर स्ट्रैंगल खेलना है, मान लो ऑप्शन सेल करे कुछ लोग, स्ट्रैंगल की स्ट्रेटेजी बनाते भी हैं, तो अभी मिड कैप में ही बनाना, उसमें नहीं बनाना। किसमें? निफ्टी में मत बनाना, बिकॉज उसकी एक्सपायरी नहीं है, तो हो सकता है प्रीमियम उतना तेजी से डिके ना करे। तो अभी मैं अगर आपको कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपको मिड कैप निफ्टी का अगर आप देखोगे तो कल ये 11,300 की पुट 105 चल रही ना, मेरे हिसाब से कल ये 20-25 रुपये के आसपास ही खुलते हुए आपको दिखेगी। ठीक है, तो वो चीज़ है, क्योंकि विक्स तो थोड़ा बहुत तो गिरेगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं गिरेगी बिल्कुल भी। ठीक, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, जो अलग चीज़ है। ये विक्स का चार्ट है, और विक्स के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये 23 मई को रिजल्ट आए थे। देखा कैसे क्रैश किया है विक्स ने, ये इस दिन रिजल्ट आए थे। ठीक है, और 20 मई को पोल थे। कब थे पोल? इसके दिन 19 को पोल थे, 20 को था। तो विक्स गिरी थी बट क्लोजिंग ऊपर दे दी जाके, राइट। 23 से आपका नीचे, 19 से वापस से 23 दी थी। तो हो सकता है कुछ इसी तरीके का दिन देखने को मिले। अब फर्क क्या है, फर्क समझना। पोल में और एक्चुअल रिजल्ट में 2 दिन का फर्क था, यहाँ नहीं है। यहाँ हमारा अब सीधा मंडे को ही है, फिर ट्यूसडे को आपका सीधे रिजल्ट है 4 जून को, है ना। तो अगर मान लो बीजेपी जीतती हुई होगी तो विक्स आपकी ऑलमोस्ट क्लोज नीचे की साइड ही होगी, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि यार मार्केट में आप मार्केट फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गई कि हाँ बीजेपी जीतेगी, तो विक्स आपकी डे लो पे जाके क्लोज होगी। अब सेकंड चीज आपको क्या याद रखनी है, आपने एक चार्ट ट्रेड नहीं करना, लेकिन चार्ट खोल के रखना निफ्टी बैंक निफ्टी का भी और आपके ऑप्शन के प्रीमियम्स का भी। क्यों? बिकॉज वो किस तरीके से कल बिहेव करते हैं उसको देखने में बहुत मजा आएगा वो, और वो देखने वाली चीज़ भी है। ट्रेड करो ना करो वो एक सेकेंडरी है। और एक चीज़ और बता दूं कि लेके ऑप्शंस को, मान लो आपने कॉल, कल गैप अप खुलना है, फॉर श्योर गैप अप खुलना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि गैप अप नहीं खुलेगा। कल मार्केट खुला गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद भागता रहा भागता रहा भागता रहा। आप सेकंड हाफ में फ्रेश कॉल्स मत बाय करना। अगर मान लो मार्केट में फर्स्ट हाफ में भागता रहा और सेकंड हाफ में कहीं फ्रेश बाय कर लोगे तो कॉल का डिके तेजी से हो सकता है, उस केस में वो ध्यान रखना। अब आते हैं अपने लोग निफ्टी को भी एक बार देख ही लेते हैं कि निफ्टी क्या थी। ठीक है, निफ्टी कब की? 2019 वाले में भी, है ना। एक बार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, ये आ गया। ठीक, 23 मई को आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्शन पोल का वो आया होगा कि बीजेपी जीत रही है ना। यहाँ पे कौन सा दिन था आपका? 17 में
और उसके 20th में, ठीक है। पोल आया, गैप खुली, और गैप खुलने के बाद ये समझ लो मंडे का दिन है, इसको कुछ इस तरीके से समझो, ये दिस इज अ डे ऑफ मंडे, है ना। गैप खुलने के बाद ही मार्केट आपका बिल्कुल ऑलमोस्ट डे हाई पे ही जाके क्लोज हुई, तो ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। कॉल शॉर्ट तो अपन लोग नहीं करेंगे, वो चीज़ है ना है। सेकंड चीज़ क्या है, जिस दिन रिजल्ट आया, मार्केट खुला गैप अप ऊपर मारा, उसके बाद आपका प्रॉफिट बुकिंग आ गई और मार्केट आपका नीचे आके बंद हुआ। तो अभी 4 जून के जो एनालिसिस है वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जो दिन मान के चलना, वो कुछ इस तरीके का दिन भी रिपीट हो सकता है। आई एम मतलब मैं कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ अगर ऐसा दिन भी रिपीट होता है, गैप खुलने के बाद भी मार्केट भाग गई। बस सेकंड हाफ में आपने कॉल को फ्रेश बाय मत करना, वो थोड़ा सा प्रीमियम महंगे होंगे तो फंस सकते हो उस केस में, वो भी। और कंपल्सिव ट्रेडर हो तो भी करना है जो करना है, वरना मैं तो पर्सनली कर भी नहीं वाला भी नहीं हूँ, ठीक। दूसरी पॉइंट, क्या इन्वेस्टमेंट कल करना ठीक है? मेरा आंसर इज नो। बिकॉज क्यों? बिकॉज जहाँ इतना वेट किया है, तो कल फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेगा, कहीं फंस ना जाए। तो 4 जून को रिजल्ट आने देते हैं, फिर हम लोग फ्रेश स्ट्रेटेजी बनाएंगे, करना है नहीं करना है, कि कितना अमाउंट डालना है क्या नहीं डालना है, कौन से शेयर्स के एनालिसिस है नहीं है। अगर 4 जून को बीजेपी जीतती तो आप देखना, मैं मल्टीपल शेयर्स के एनालिसिस करके आपको दूंगा कि कौन कौन से शेयर्स अच्छे हैं नहीं है। रीज़न क्या है कि आने वाले टाइम में मार्केट को एक चीज़ पसंद होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। अगर मार्केट को ये निश्चित होगा कि पॉलिसीज जो पिछले टर्म में है वो कंटिन्यू रहने वाली हैं, मार्केट इज ओके। सरप्राइज कब होने वाला है? अगर बीजेपी की सीट्स आपकी 272 से कम रह जाए। क्या कहा मैंने? एनडीए की सीट्स 272 से कम रही तो क्रैश है मार्केट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर 272 से बीजेपी की सीट्स कम रह गई और आपका एनडीए तो गवर्नमेंट बना लेगा, यही मेरा भी अनुमान था कि एनडीए गवर्नमेंट बना लेगा, बीजेपी की सीट्स 270 के आसपास आ रही है, 250 के आसपास आ रही है, 290 के आसपास आ रही है, मुझे ये लग रहा था। बट अभी तो खैर कहानी अलग दिख रही है, जैसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। सही है नहीं, वो अपने लोग 4 जून को ही पता चलेगा, कोई भी अपने मन से अनुमान ही लगा सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट, आपको मार्केट की स्क्रीन देखनी है। ट्रेड का चाहे पैसा विड्रॉ कर लो, लेकिन स्क्रीन जरूर देखनी है, बिकॉज आपको आइडिया बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। जब इवेंट्स आते हैं ना, इवेंट पे स्क्रीन आपको जरूर देखनी चाहिए, ठीक है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस देखते रहो, ठीक है। तो अब लेवल्स आप पूछोगे कि हम एनालिसिस में आपने लेवल्स तो बताए नहीं कि भाई निफ्टी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, तो आंसर इज मेरे पास भी कोई अनुमान नहीं है, ठीक है। कोई ओपन इंटरेस्ट का डेटा काम नहीं करता ऐसे में, ठीक है। कोई चार्ट काम नहीं करता, कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करता। कहाँ से लौट जाए उसका मर्जी, कहाँ तक जाए उसका मर्जी, 23,000 तोड़ दे उसका मर्जी, 23,500 चली जाए उसकी मर्जी, 23,000 के नीचे बंद हो जाए उसकी मर्जी। बट हाँ, एक चीज़ है कि मार्केट गिरेगा, ऊपर से गिर जाए, मतलब ऊपर जाएगा फिर देन गिर जाए, वो बात अलग होती है। लेकिन कल ऐसा नहीं होगा कि गैप डाउन खुल जाए मार्केट, इस चीज़ का बस सर्टेनिटी अपने को दिख रही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल से मैं ऑप्शन सेलिंग का जो लोग बैच था, थोड़ा डिले हो गया था, मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कल सोच रहा हूँ लाइव मार्केट में ही करूँगा, क्योंकि लाइव मार्केट का मज़ा अलग होता है प्रीमियम्स को दिखाने का, ठीक है। तो कल से जितने भी जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं बैच में, अभी फ्रेश बैच में कोई स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, जो लोग पहले उनके लिए है मैसेज, ठीक है। तो कल हम लोग लाइव में कल से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।